नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 27th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक स्कॉट फ्री, इसी के बारे में डिस्कशन है। वैसे तो ये जो वर्ड है स्कॉट फ्री, इसका मतलब होता है विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट। ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है यहाँ पे। मतलब किसी चीज के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। स्कॉट फ्री का मतलब विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट उसको बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट सेकेंड टर्म। डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर चुके हैं दूसरा टर्म। डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, ये है V5। जब भी न्यूज़पेपर की लाइंस में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखे तो उसका मतलब पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताई जाने वाली सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। मतलब वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से एम्फेसाइज तरीके से बताने के लिए। When we want to emphasize the events of past, we have to use simple present tense। तो यहाँ पे स्टार्ट किए, ये मीनिंग निकालेंगे, करते हैं नहीं बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट सेकेंड टर्म with a clean state after major legal reprieve। यहाँ पे एक, यहाँ से समझेंगे। लीगल रेप्रीव मतलब होता है टेम्पोररी रिलीफ। रेप्रीव मतलब जनरली बोलेंगे रिलीफ को कहते हैं, राहत को बोलेंगे। और लीगल रिलीफ, रेप्रीव का मतलब होता है जैसे टेम्पोररी रिलीफ फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग से जो रिलीफ मिलता है उसको बोलते हैं लीगल रिप्रीव। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो रिप्रीव होता है, रिप्रीव। अ क्लीन स्टेट, ये भी एक फ्रेज है। क्लीन स्टेट मतलब फ्रेश स्टार्ट। यहाँ इसका मतलब होता है अ फ्रेश स्टार्ट। कोई भी चीज जो फ्रेश फ्रेश शुरू होती है, फ्रेश शुरू होती है उसको बोलते हैं क्लीन स्टेट। लाइन को समझेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प स्टार्ट सेकेंड टर्म, वो दूसरे टर्म शुरू किए विद अ क्लीन स्टेट मतलब फ्रेश स्टार्ट किए आफ्टर मेजर लीगल रिप्रीव, इनको जो लीगल राहत मिली उसके बाद। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब चुन, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रम्प। ये सब्जेक्ट है हैज वॉन, उन्होंने जीता है। हैज के साथ V3 आ गया। वन, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विन का सेकंड फॉर्म वन और वन होता है। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में हैज या हैव आए, V3 अटैच हो जाए, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यानी उन्होंने जीता है, जीत चुके हैं, ये मीनिंग निकालेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आया। डोनाल्ड ट्रम्प हैज वॉन अ मेजर लीगल रिप्रीव, वो जीते हैं, एक तरह से राहत मिली है उनको, एक लीगल राहत। आफ्टर, यानी यहां से यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आफ्टर स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ, इनके स्पेशल काउंसिल के बाद, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ मूव्ड टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम। जो भी प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन है वर्ड नाउन है, इन नाउन की तरह वॉक करता है, इसको याद रखेंगे। प्रोक्यूशन प्रोक्यूशन क्षमा चाहूंगा इसके लिए। प्रोसिक्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अभियोग पक्ष, जो लगाया जाता है किसी व्यक्ति पे उसको बोलते हैं। जैसे मुकदमा, जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे बात कही जा रही है DOJ मूव टू ड्रॉप,
ये आगे बढ़ी ड्रॉप करने के लिए द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम, जो भी चार्जेस लगाए गए थे उनके खिलाफ, अभियोग पक्ष जो लगाए गए थे, मतलब जो भी अनुसरण या अभियोग, मुकदमा बोल सकते हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ था। फॉर अटेम्प्टिंग, और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरन अटैच करते हैं, अटेम्प्ट करना, टू ओवरटर्न द रिजल्ट्स ऑफ द 2020, 2020 के रिजल्ट को ओवरटर्न करने के लिए, इसलिए उन पे मुकदमा लगा था। ओवरटर्न मतलब होता है कोई भी चीज़ को पलट देना, रिजल्ट को पलट कर देना। इलेक्शन, अ रिक्वेस्ट ग्रांटेड, रिक्वेस्ट ग्रांट किया गया बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हियरिंग द केस, यहाँ तक। इस लाइन को समझेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये V3 है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं अ मेजर लीगल रेप्रीव, रेप्रीव मतलब राहत को बोलते हैं, मेजर एजेक्टिव है, रेप्रीव नाउन है, लीगल भी एजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के लास्ट में आप याद रखेंगे, जिन वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में, सफिक्स में कभी भी TION, MENT, OR, ER, ER, TY, CE, नेस, इज़म, ये सारी चीज़ें लगी हो नाउन कहलाएंगी। और सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों, फुल हो गया, उसके अलावा AL, IVE, ये वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे जिनके लास्ट में सारी चीज़ें लगी हो। तो लीगल और मेजर, यहाँ पे OR तो नाउन भी होता है बट ये मेजर एजेक्टिव है। आफ्टर स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये डिपार्टमेंट जस्टिस उस मूव किए ड्रॉप करने के लिए द प्रोसिक्यूशन, मतलब मुकदमा जो लगा था अगेंस्ट, प्रेपोजिशन है, प्रोसिक्यूशन नाउन हुआ। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा ये वाला वर्ड, बीच वाला। हिम, किस बात के लिए? फॉर अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट करने के लिए। टू ओवरटर्न मतलब पलट देना, रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2020 का रिजल्ट पलटने के लिए, इलेक्शन। और रिक्वेस्ट ग्रांटेड बाय, रिक्वेस्ट ग्रांट किया गया बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हियरिंग द केस, ये केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज में की गई, जहां पर रिक्वेस्ट को ग्रांट किया गया मतलब मंजूरी दी गई। इस बात को याद रखेंगे। ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कैंसिल करना, रिपील करना, रिवोक करना, कई इसके मतलब है ओवरटर्न। इसका मतलब कैंसिल करना, या फिर से कोई चीज़ को रिवोक कर देना, वापस कर देना। रिपील भी वर्ड आता है इसके लिए। या इसके लिए वर्ड आएगा रेसेंड। ये सारे इनके सिनोनिम्स हुए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिस्टर ट्रम्प, यहाँ पे कॉमा लगा है, मतलब इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यही व्यक्ति हैं आगे। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड अपोजिशन। हु वॉज इन ऑफिस, जो ऑफिस में थे, वॉज यहाँ पे V2 है। अंटिल 2021, 2021 में थे। फेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, फेस्ट, वो फेस किए क्रिमिनल चार्जेस फॉर इनकरेजिंग, क्रिमिनल एजेक्टिव है, चार्जेस नाउन है, फेस्ट V2 है। उन्होंने फेस किया क्रिमिनल चार्जेस। एक बार वर्ब यहाँ आ गई और डोनाल्ड ट्रंप फिर से सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, फेस्ट, मतलब फेस्ट। फॉर इनकरेजिंग, इनकरेजिंग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। वायलेंट मॉब, मॉब नाउन है, वायलेंट उग्र करना, मतलब वायलेंट एक उग्र भीड़ को उन्होंने बढ़ावा दिया था। टू अटैक द US कैपिटल, यहाँ इस बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए, ऑन January 6, इस डेट को, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, ऑफ दैट ईयर, उस साल के January 6 में। मतलब यहाँ से समझेंगे लाइंस को। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्टर ट्रम्प हु वॉज इन ऑफिस, जो ऑफिस में थे अंटिल 2021, 2021 तक। ये मिस्टर ट्रम्प है, इनकी वर्ब यहाँ है, फेस्ड, वो फेस किए, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सिंगुलर है, उससे पहले तो आगे भी सिंगुलर आया, जो फेस किए थे डोनाल्ड ट्रम्प। क्रिमिनल चार्जेस फॉर एनकरेजिंग वायलेंट मॉब, मॉब मतलब भीड़ को बोलते हैं। कभी भी एंग्री मॉब नहीं लिखते हैं, एक इससे क्वेश्चन बनता है। एंग्री मॉब आप नहीं लिख सकते, मॉब अपने आप में उग्र भीड़ होती है। अटैक करने के लिए द US कैपिटल पे, बिल्डिंग पे, ऑन January 6 ऑफ दैट ईयर, उस साल के 6 जनवरी को। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे।
जस्ट तान्या चुटकन सेड, उन्होंने कहा, सब्जेक्ट ये है सेड वी टू। जब सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच हो तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इन्होंने कहा, ये सेंस है। दैट शी हैड डिसमिस्ड, हैड के साथ वी थ्री आया, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने डिसमिस किया था, डिसमिस्ड का ईडी फॉर्म है। इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को मतलब ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, फ्री कर देना, या ड्रॉप करने को बोलते हैं, या फ्री कर देने को बोलते हैं, छोड़ देने को बोलते हैं, या फिर रिलीज करना बोलेंगे, कई मतलब इसके होंगे। रिलीज करना। द इलेक्शन इंटरफेरेंस चार्जेस विदाउट प्रेजुडिस, इसका मतलब बायस्ड होता है, बिना पक्षपात किए उन्होंने इलेक्शन इंटरफेरेंस को डिसमिस कर दिया था। विच सजेस्ट, ये सारी बातें हैं इसलिए यहाँ पे विच आया, जो सजेस्ट करता है दैट अ फ्यूचर प्रोसिक्यूशन माइट बी ऑन द कार्ड्स आफ्टर मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म। उनके सेकेंड टर्म के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा लगाया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन माइट बी मतलब कोई थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ऐसा, कि द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स आफ्टर मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू हैपन, एक फ्रेज है ऑन द कार्ड्स, लिख लेंगे। ऑन द कार्ड्स यहां से यहां तक इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू हैपन, एक्सपेक्टेड टू हैपन। मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म में बताई गई बातें हैं। मतलब लाइन समझेंगे, जो तान्या चुटकन है सेड, उन्होंने कहा, शी हैड डिसमिस्ड, उन्होंने डिसमिस्ड कर दिया, ड्रॉप कर दिया इलेक्शन इंटरफेरेंस चार्जेस विदाउट प्रेजुडिस, इसको प्रेजुडिस बोलते हैं, जिसका मतलब बायस, बिना पक्षपात किए, पक्षपात करना बोलते हैं इसको, बट इसका मतलब विदाउट प्रेजुडिस मतलब बिना पक्षपात किए, ये बात कही जा रही है। वे सजेस्ट, ये बात सजेस्ट करता है फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, फ्यूचर में भी मुकदमा लगाए जा सकते हैं। माइट बी ऑन द कार्ड्स मतलब कि एक्सपेक्टेड टू हैपन, ये चीज़ें हो सकती है। ऑन द कार्ड्स मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू हैपन, एक्सपेक्टेड टू हैपन आफ्टर मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म, उनके सेकेंड टर्म के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। व्हेन हिज लीगल इम्यूनिटी एंड्स, जब उनकी लीगल इम्यूनिटी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाती है। मिस्टर स्मिथ हैज़ ऑल्सो फाइल्ड, उन्होंने फाइल किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मोशंस टू ड्रॉप ऑल फेडरल चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के खिलाफ जो भी फेडरल चार्जेस लगाए गए हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। एक वर्ड है फेडरल, फेडरल मतलब होता है कोई चीज़ यूनाइटेड बोलते हैं, जो भी एक साथ, इसका मतलब यूनाइटेड हो जाएगा, जो भी एक साथ चार्जेस लगाए गए हैं उन्होंने फाइल किया है, मोशंस, मोशंस यहाँ पे फाइल किया गया है। इसका मतलब है जैसे एक मूवमेंट फाइल किया गया है, जेस्चर फाइल किया गया है, साइन फाइल किया गया है, ताकि जो भी चार्जेस उनके खिलाफ है पूरी तरह से उसको ड्रॉप किया जाए। मिस्टर ट्रम्प दैट रिलेटेड टू, रिलेट के साथ टू लगता है, ध्यान देंगे, हिज मिस हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट लॉ इन्फोर्समेंट। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। मिस्टर ट्रम्प दैट रिलेट टू मिस हैंडलिंग, यहाँ पे एक वर्ड मिला मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग का मतलब होता है, जैसे मिस हैंडलिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज़ मैनेज्ड, मैनेज टू डील विथ रॉन्गली तरीके से हैंडल करना। रिलेटेड टू हिज मिस हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स नाउन है, क्लासिफाइड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। मिस हैंडलिंग में नाउन है, एंड अटेम्प्ट्स के साथ टू आया, अटेम्प्ट्स था इनका ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ पे एक वर्ड मिला ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब कोई चीज़ को रोकने को बोलते हैं, ब्लॉक करने को बोलते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स सीकिंग एविडेंस, जो डिमांड कर रहे थे एविडेंस के लिए, मिस्टर स्मिथ नोटेड, मिस्टर स्मिथ सब्जेक्ट है, नोटेड वी टू है, उन्होंने नोट किया दैट द डीओजी फॉरबिड्स द फेडरल इंडाइटमेंट। यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही अच्छा मिला, इंडाइटमेंट, इसका मतलब एलिगेशन होता है,
इसके लिए वर्ड आता है एलिगेशन, या फिर इसके लिए वर्ड आएगा एक्यूजेशन, जिसका मतलब आरोप होता है। ये नाउन है। फेडरल मतलब पूरा यूनाइटेड, जो इंडाइटमेंट है एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेसिडेंट है इनके बारे में बात की जा रही है। मिस्टर स्मिथ ने नोट किया कि डीओजी फॉरबिट्स, वो मना करते हैं फेडरल इंडाइटमेंट, जो भी चार्ज लगाए जाते हैं। फॉरबिट्स मतलब होता है मना करने के सेंस में आता है। फॉरबिट्स मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को बैन करना, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला फॉरबिट्स, इसका मतलब होता है बैन, कोई चीज़ को रोकने को बोलते हैं। प्रोहिबिट करना बोलते हैं। प्रोहिबिट, इसका मतलब रोकना होता है, बैन करना। जिसको बैन करना बोलते हैं। मिस्टर स्मिथ ने नोट किया कि जो बैन है, फेडरल इंडाइटमेंट, जो चार्जेस लगाए गए, इंडाइटमेंट मतलब एक्यूजेशन या एलिगेशन होता है, आरोप, एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट का। वाइल, ये कनेक्टिंग वाली लाइन है, एडिंग द डिसीजन नॉट टू प्रोसीड, डिसीजन है कि प्रोसीड नहीं करना विद द इंडाइटमेंट्स, जो ये आरोप है, एलिगेशंस है, एंड ट्रायल वाज नॉट बेस्ड ऑन, बेस्ट के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है, ऐसा फिक्स प्रेपोजिशन याद करेंगे। बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ पे, मेरिट के स्ट्रेंथ पे होती हैं चीज़ें, मेरिट और स्ट्रेंथ पे होती हैं, ऑफ द केस, केस के, अगेंस्ट द डिपेंड डेफिडेंट, जो डेफिडेंट है उनकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिडेंट, ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखेंगे। डेफिडेंट मतलब होता है कोई चीज़ एक्यूज्ड पर्सन को बोलते हैं। मैं इन वर्ड्स को लिख देता हूँ। और क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ वर्ड है डिफेंडेंट, है डेफिडेंट नहीं है, डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, ये वर्ड नाउन है जिसका मतलब एक्यूज्ड होता है। टू एडिशनल केसेस ऑफ क्रिमिनल इंडैक्टमेंट्स, जो क्रिमिनल आरोप है, इंडैक्टमेंट्स मतलब आरोप होता है, उसके दो एक्स्ट्रा केसेस जो हैं, आर ऑल्सो नाउ इन लीगल लिम्बो, ये लीगल लिम्बो में चीज़ें आती हैं, लीगल चीज़ों में आती है। लीगल लिम्बो, इसका मतलब है कोई चीज़ के बारे में लीगल चीज़ों में आती है। लीगल लिम्बो मतलब होता है जैसे डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग कॉट बिटवीन टू स्टेज, इट्स अनक्लियर व्हाट विल नेक्स्ट। लीगल लिम्बो मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं चलती है क्या होने वाली है, वैसे सिचुएशन जिसमें नहीं मालूम चले कि क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं इजंट क्लियर। मतलब एडिशनल के, जो एडिशनल केसेस है क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स का, आर नाउ इन लीगल लिम्बो में है, मतलब पता ही नहीं क्या चीज़ें क्लियर है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इट इज़ अननोन, उसको लीगल लिम्बो बोलते हैं। अनक्लियर चीज़ों को बोलते हैं, सीधा समझ लीजिए इसको, अनक्लियर चीज़ों को लीगल लिम्बो बोलते हैं। अ केस ऑन इलेक्शन इंटरफेरेंस इन जॉर्जिया, इलेक्शन इंटरफेरेंस की बात हो रही है, केस एक बना जॉर्जिया में, जो इलेक्शन इंटरफेरेंस की बात है उसी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। इंटरफेरेंस मतलब होता है जैसे टू गेट इन्वॉल्व समथिंग कंसर्न, मतलब कि इंटरवेंशन को बोलते हैं कोई चीज़ में। हैज़ बीन पॉज, इसको पॉज किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पेंडिंग एंड अपील्स, कोर्ट डिसीजन पे छोड़ दिया गया। एंड इन न्यूयॉर्क केस इन विच मिस्टर ट्रम्प वॉज कन्विक्टेड, न्यूयॉर्क केस में उनको सजा दी गई। वॉज कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी करार देना, ऑन फ्रॉड चार्जेस पे, लिंक्ड टू, लिंक के साथ टू आया, पेइंग ऑफ एन एडोल्फ फिल्म स्टार, एडल्ट फिल्म स्टार फॉर हर साइलेंस ओवर एन एलिज्ड अफेयर, कोई ऐसा एक फिल्म स्टार थे जिनको उन्होंने पैसे दिए थे
ताकि आप चुप रहें। उस केस में यहाँ पे उनको कन्विक्ट करार दिया गया था, दोषी करार दिया गया था। हिज कन्विक्शन, उनकी जो कन्विक्शन थी, हैज़ बिन इनडेफिनेटली डिलेड, उनको डिलेड कर दिया गया था। डिलेड कर दिया गया मतलब देरी से किया गया था। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में एक कन्विक्शन ना